दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। अपने हथेली से आप सरलता से यह जान सकते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जानिए कि आपके जीवन में अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। सबसे पहले हथेली में हृदय रेखा और लिटिल फिंगर के बीच का ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पर आपकी विवाह रेखा मौजूद होती है। विवाह रेखा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये एक या एक से अधिक भी हो सकती है। विवाह रेखा से आप सरलता से ये जान सकते हैं कि आपकी शादी कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ, जन्म स्थान से दूर या जन्म स्थान के पास किस तरीके से रहेगी, या शादी के पहले किसी तरीके का अफेयर रहेगा या शादी के बाद किसी तरीके का रिलेशन रहेगा, पार्टनर आपके कैसे मिलने वाले हैं, जीवन साथी के बारे में और आपके विवाह के बारे में हथेली से सरलता से, चाहे पुरुष हो या महिला, दाहिने और बाएं दोनों हथेली से इन चीज़ों के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अरेंज मैरिज के सिग्निफिकेंस आपको बता दिए जाएं कि अरेंज मैरिज में अधिकतर मामलों में यह देखने को मिला है कि आपके गुरु फिंगर के नीचे ये गुरु पर्वत है और यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद होती है तो इस कंडीशन में हमेशा माता पिता या गुरुजनों के सहयोग या साथ के कारण से ही शादी होती है, या उनके द्वारा हमारे जीवन साथी चुने जाते हैं जिनसे हमारी शादी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। ये रेखाएं व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक और माता पिता गुरुजनों से मिलने वाले लाभ को भी ये दर्शाती है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों के रिलेशंस या मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी होती है, जिसके कारण उनके पहले से ही कई संबंध हो, लेकिन वह संबंधों में सफलता शादी के अनुकूल नहीं हो पाती है। उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जैसे कास्ट इशू आ जाना, या फिर दोनों में अनबन मतभेद हो जाना, या फिर डिसइंटरेस्ट देखने को मिलना, या परिवार का समर्थन नहीं मिलना। अधिकतर मामलों में जब आड़ी रेखा हो तो परिवार के समर्थन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, और जिसके हाथ में ये आड़ी रेखा है उनके परिवार से ज़्यादा तकलीफ़ें समर्थन के रूप में, यानी प्रेम विवाह के समर्थन के रूप में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर अरेंज मैरिज के तौर पे ही जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। ऐसे जातकों का जीवन बहुत अच्छा देखने को मिलता है अरेंज मैरिज में, और सक्सेस जो है इंतज़ार कर रही होती है शादी के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन दौलत और वैभव कीर्ति या ज्ञान में बढ़ोतरी, सुख में बढ़ोतरी, शांति में बढ़ोतरी, व्यवसाय कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु ग्रह इन्हीं सबके कारक हैं। इसके बाद में लव मैरिज के सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो उसमें अधिकतर मामलों में ये पाया गया है कि जो यूनियन लाइन है वो हल्की सी नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, कुछ इस तरह से, और इसके बाद में आपके गुरु के क्षेत्र पर दो चीज़ें देखने को मिलेगी। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चिन्ह या रेखा मौजूद है तो आपका प्रेम विवाह होने से कोई टाल नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहला, गुरु के क्षेत्र पर आपका क्रॉस का साइन आ जाए। ये क्रॉस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या फिर आप के बहुत सारी रेखाओं के अतिरिक्त भी इस तरीके के क्रॉस के साइन आ जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्रॉस नहीं होता। परंतु इस कंडीशन में यह देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो इच्छा है, मनोकामनाएं हैं, किसी को पाने की जो लालसा या चेष्टाएं हैं, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी, और ईश्वर के द्वारा, माता पिता के द्वारा, इनके गुरुजनों के द्वारा सहयोग मिल जाता है कि आप शादी करिए। तो प्रेम विवाह के योग सुनिश्चित हो जाते हैं जब गुरु के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन आ जाए। अगर ये चिन्ह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने हृदय रेखा को देखिए कि अगर आपकी हृदय रेखा सीधे गुरु तक जा रही है, और गुरु के भी ऊपर पोर्शन में, गुरु के 3 पोर्शन होते हैं, सबसे ऊपर, मिडिल और लोअर, तो यहाँ पर अगर ऊपर अपर पोर्शन में आपकी हार्ट लाइन जा रही है तो आप अपना दिल नहीं, आप अपना आत्मा दे चुके हैं सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं, और इस कंडीशन में आप अपने मन की, दिल की सुन के ही आगे बढ़ेंगे, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो। आप जैसे जातकों की लव मैरिज या अफेयर रिलेशन सक्सेसफुल साबित होता ही है। अब यहाँ पर अगर आड़ी रेखा मौजूद हो जाए तो इस कंडीशन में शुरुआत में माता पिता को मनाने में या समाज को मनाने में तकलीफें आ सकती है, लेकिन अगर गुरु से हृदय रेखा कनेक्टेड है तो आप दोनों अलग नहीं होने वाले हैं, ये बात आप जान लीजिए अच्छे से। इसके बाद में अगर डिवोर्स की रिगार्डिंग हम बात करें तो ये सारे जो रेखाएं थी ये सब लव मैरिज और अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग थी। अगर आपकी यूनियन लाइन नीचे की तरफ ना होते हुए थोड़ी बहुत भी ऊपर की तरफ हो रही है, या फिर आप इसमें एक तरीके से बिखराव देखें थोड़ा सा भी, तो आप जानिए कि आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल रहने वाला है। इसी का भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा जिसमें लव और अरेंज मैरिज भी कवर किया जाएगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा, आप देखिए कि आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो टूट टूट करके चल रही है, एकाएक कोई दूसरी जागृत हो गई या तीसरी जागृत हो गई, और जो पहले वाली है वो टूट रही है।
तो इस कंडीशन में हमेशा ये देखने को मिला है कि कोई दूसरों के द्वारा सहयोग मिल जाता है, और इसी के बीच में जब ये रेखाएं टूट रही हैं और उसी के इर्द गिर्द में कोई राहु रेखा काट जाए, तो ये मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स के केसेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हृदय रेखा को अगर आप गौर करें तो उस कंडीशन में हृदय रेखा का कनेक्शन मंगल से भी होता है, जिसके कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या डिसइंटरेस्ट या फिर कहीं ना कहीं इच्छा या मनोकामनाओं की पूर्ति ना होने के कारण, लड़ाई झगड़ा या डिसरिस्पेक्ट के कारण भी रिलेशन में ब्रेक आता है। तो अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इनके हथेली में एक से अत्यधिक इस तरह की यूनियन लाइन है और इनके रिलेशन एक से ज़्यादा बार मौजूद रहे हैं जीवन में। 22 की उम्र में, 27 की उम्र में, 29 की उम्र में और 32 की उम्र में इनके रिलेशन मेजरली हुए हैं। अब यहाँ पर इनके जो शादी हुई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, क्योंकि इनकी शादी लव मैरिज नहीं हो पाई। लव मैरिज इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि आप देखेंगे बारीकी से तो सेकंड लाइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके ऊपर से एक और रेखा आ गई है जो अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें बायफोरका का साइन जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बावजूद भी एक और रेखा आ गई है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा अलग मिजाज का, खुश मिजाज का व्यक्तित्व भी देता है। और इस कंडीशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के साथ साथ एक से अधिक रिलेशन डेफिनेटली कायम होता है, और उसके पीछे कारण ये रहा कि इनका लव मैरिज नहीं हो पाया। और अगर इनका लव मैरिज हो जाता तो ये रेखाएं डेफिनेटली धीरे धीरे धुंधली हो जाती, जिसके कारण अनदर रिलेशंस या अनदर किसी और इंसान में सेटिस्फेक्शन देखने ऐसे जहाँ तक नहीं जाते। ये अब दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं हार्ट लाइन के रिगार्डिंग कि इनकी हार्ट लाइन एक जो है बिल्कुल जुपिटर पे है और एक एकदम हल्की सी उठ करके जुपिटर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर और बारीकी से आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहली रेखा बिल्कुल धुंधली है, दूसरी रेखा थोड़ी सी और धुंधली, और तीसरी रेखा बहुत मजबूत है। तो इनके साथ हुआ ये कि इनकी पहले अरेंज मैरिज ज़बरदस्ती हुई है, और उसके बाद में वो ब्रेक होने के बाद में फिर इनका जिनसे रिलेशन 13 साल से था उनसे इनका वापस से मैरिज हुआ है। और वो थर्ड वन लाइन इसीलिए इतनी ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रॉन्ग चल रही है। और आप सेकंड वन लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इधर पे बायफोरका का साइन है जो डिवोर्स को, डिसइंटरेस्ट को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी रिप्रेजेंट करता है। सीधे जाने वाली रेखा में धर्म का तो पालन हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ जो रेखा झुक गई तो अंततः अपने जीवन साथी को या अपने प्रेम को इन्होंने त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। ये एक अनदर एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इधर भी आपको एक से अत्यधिक रेखा मिलेगी, लेकिन इधर हुआ ये कि पहले बायफोरका का साइन बना, फिर रेखा स्ट्रेट हुई। अनदर यहाँ पर और उल्टा ही कॉम्बिनेशन हुआ, पहले शुरुआत में दो मुखी हुई, फिर यहाँ दूसरी में अंत में दो मुखी हुई। तो शुरुआत में दो मुखी होने का तात्पर्य होता है कि पहले डिसइंटरेस्ट रहता है पार्टनर को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो पार्टनर को लेकर के केयर, अटैचमेंट, प्रेम, ये सारी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पहले डिसइंटरेस्ट होता है, बाद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बहुत स्मूथ मैरिड लाइफ रन हो रही होती है। तो यहाँ पर इनका रिलेशन पहले अननोइंगली स्टार्ट हुआ, यानी बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने दोनों को एक साथ में जज्बातें आए, प्रेम हुआ, और उसके बाद में जाकर के इनका रिश्ता चला। लेकिन इस कंडीशन में मैरिज होने में डिफ़िकल्टीज इनको हो गई, इनको प्रॉपर कास्ट के कारण मैरिज इनका प्रॉपरली हो नहीं सका। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो 33 और 4 के एज में इनका एक और मैरिज लाइन अवेलेबल है, और ये लाइन में हल्के से लेवल पे आपको बायफोरका का साइन स्टार्टिंग में भी और एंड में भी शो होगा। तो इस कंडीशन में पहले डिसइंटरेस्ट आया, बाद में एट द एंड धर्म, कर्म, परिवार के कारण मैरिज रन हुई, लेकिन पहले का संबंध टूटा नहीं। तो इस तरह से आप अपने मैरिज लाइन को देख सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर आपकी हथेली में सिर्फ एक मैरिज लाइन है तो आप समझ लीजिए आपका मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ रहने वाला। आपके मैरिड लाइफ में रिलेशन को लेकर के इतने झंझटें, तकलीफ, परेशानी नहीं रहेगी। जब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा रिलेशंस होते हैं तो हार्ड लाइन के एंड में बायफोरका का साइन आता ही है, जो व्यक्ति को फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर का बनाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अरेंज और लव मैरिज को लेकर के, और कुछ एग्जाम्पल्स थे। इस वीडियो में अगर ज़्यादा लाइक्स या कमेंट्स आते हैं या आप लोग बताते हैं कि किस तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो अगले वीडियो में आपको मैरिज एज और शादी कहाँ पर होगी, किस तरह से होगी, कैसे पार्टनर आएंगे, इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी रहेगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।